किसानों के दिल्ली कूच के बीच भारी ट्रैफिक जाम, 5 बॉर्डर सील, अलग अलग रास्तों का करना इस्तेमाल। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन, हरियाणा और यूपी के साथ लगने वाले 5 प्रमुख मार्गों को किया सील। दिल्ली में खाने की चीजों में मिलावट पड़ेगी महंगी, हाईकोर्ट ने सभी फूड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग को लेकर दिए निर्देश। अबू धाबी में पीएम मोदी ने दोहराया सबका साथ सबका विकास का मंत्र, कहा हम लास्ट माइल डिलीवरी और सैचुरेशन की अप्रोच कर रहे हैं बल। जेपी नड्डा गुजरात से ठोकेंगे ताल, अशोक चौहान को भी मिला इनाम, बीजेपी ने किया 7 उम्मीदवारों का ऐलान। ड्रोन का निकाला तोड़, शंभू बॉर्डर पर पतंगबाजी कर रहे किसान, ताकि पतंग की डोर में ड्रोन को फंसाकर गिराया जाए। जैकलीन फर्नांडिस ने महाटक के खिलाफ दर्ज शिकायत ली वापस, जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर पर लगाए थे कई आरोप। 16 फरवरी को कैमूर आएंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर महागठबंधन ने की बैठक। 5 साल बाद बरी हुआ झारखंड का दबंग विधायक, बीजेपी नेत्री से रेप का लगा था आरोप, कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर दर्ज हुई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर ईडी का छापा जारी, उनके प्रेस सलाहकार के ठिकानों पर फिर ईडी का छापा। शंभू बॉर्डर पर जारी है किसानों का संग्राम, दिल्ली कूच कर डटे किसान, हरियाणा से दिल्ली तक लगातार घमासान। किसान आंदोलन पर बसपा सुप्रीमो मायावती का आया ट्वीट, मायावती ने कहा अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं सरकार उन्हें गंभीरता से ले और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे। सोनिया गांधी पहुंचे जयपुर, राहुल और प्रियंका भी दिखे साथ, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए भरेंगी नामांकन। सोनिया गांधी 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अमेठी से भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। यह पहली बार होगा कि वो संसद के उच्च सदन में जाएंगी। बॉर्डर पर काटी रात, फिर दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार, भिड़ंत में डीएसपी सहित 24 पुलिसकर्मी घायल, इंटरनेट बैन बढ़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जाना है। यह इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के करियर का 100वां टेस्ट मैच होने वाला है। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पॉप ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने की तैयारी कर रहे टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की तारीफ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा। तुम्हारी पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव से नाराज चल रही हैं। इन दोनों ही नेताओं के मन में राज्यसभा जाने की चाह थी, लेकिन अखिलेश ने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का टिकट दे दिया। 5 दिन बाद 2 बड़ी पार्टियों ने सरकार बनाने का किया ऐलान, मतदान के 5 दिन बाद साथ आई 2 पार्टियां। हरियाणा के किसान भी पहुंच रहे हैं शंभू बॉर्डर, आज और बिगड़ सकते हैं हालात, पुलिस बल अलर्ट। बिहार में 13 फरवरी को हुए फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने विश्वास मत कर लिया हासिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर वोटिंग कराई गई और विश्वास मत के पक्ष में 129 पड़े वोट। जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर सपा में हो गई है बगावत, पल्लवी पटेल ने विरोध में मतदान करने की कही बात। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेताया कि बिना समाधान और बातचीत के किसान वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से बंसीलाल गुर्जर का नाम राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में किया घोषित। इसके बाद गुर्जर ने किसानों के नाम खास अपील की जारी। किसानों के आंदोलन पर सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू ने सीधा बोला हमला, टाइमिंग को लेकर उठाया सवाल। पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने मंगलवार को कहा कि असुद्दीन ओवैसी ने परिजनों से बात कर घटना की दी जानकारी, 16 फरवरी को आने का दिया आश्वासन। कांग्रेस ने सीनियर नेता अजय माकन को पार्टी ने राज्यसभा भेजने का किया फैसला, उन्होंने कर्नाटक से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा के जरिए संसद जाने का बड़ा राजनीतिक फैसला लिया। ईडी की टीम ने इन तीनों के ठिकानों पर बारीकी से जांच की और कई अहम जानकारी ईडी को इन जगहों से मिली। रणबीर सिंह ने हाल ही में जॉनी सिंस के साथ एक विज्ञापन किया। टीवी सीरियल्स के अंदाज से बना ये विज्ञापन विवादों में घिरा। इस विज्ञापन की आलोचना भी हुई शुरू। अब किसानों ने ड्रोन को गिराने के लिए शंभू बॉर्डर पर पतंगबाजी कर दी है शुरू। किसान बड़ी संख्या में लेकर आए हैं पतंग और शंभू बॉर्डर पर उड़ा रहे हैं पतंग। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ राजकोट में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा की। भारत के स्टार स्पिनर आर अश्विन इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच में अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कर सकते हैं। टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कहा कि अश्विन अपना 500 विकेट कर लेंगे पूरा। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां आरजेडी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम कर लिए हैं तय। आरजेडी इस बार फिर से राज्यसभा सांसद मनोज झा को देने वाली है मौका। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के 200 से अधिक सीट जीतने के दावे की उड़ाई धज्जियां, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। सौरभ वशिष्ठ ने कतर की जेल से रिहाई पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का किया धन्यवाद। आगरा में वैलेंटाइन डे के दिन हिंदूवादी संगठन ने टेडी बियर जलाकर अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों से कहा कि वैलेंटाइन डे की जगह 14 फरवरी को मनाए शहीद दिवस।
सूत्रों की माने तो आज यानी बुधवार की शाम केंद्र के साथ किसानों की मीटिंग हो सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री चंडीगढ़ आकर किसानों के साथ बैठक कर सकते हैं। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू के उम्मीदवारों ने बुधवार को राज्यसभा के लिए किया नामांकन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने एक और समन भेजकर उन्हें 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को लगी चोट, इसकी जानकारी एक्टर ने पोस्ट शेयर कर की। एक्टर ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो बैसाखी के सहारे खड़े नजर आए। इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भीषण लगी आग। इमरजेंसी के ठीक सामने दवा के स्टोर रूम में लगी आग।